तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्ठ कथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 61वां जातक है असातमंत जातक। असालोक्यथियो नामाति। यह गाथा शास्ता ने जेतपुर में विहार करते समय एक आसक्त चित्त भिक्षु के बारे में कही। वर्तमान कथा। उस भिक्षु की कथा उमदंत जातक में आएगी। बुद्ध ने उस भिक्षु को, हे भिक्षु, स्त्रियां असाध्वी, असती, पापी, निकृष्ट होती हैं, तो इस प्रकार की पापी स्त्री जाति के प्रति क्यों आसक्त हुआ, कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत गांधार देश राष्ट्र के तक्षशिला स्थित ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर सज्ञान हुए। तीनों वेदों तथा सब शिल्पों में संपूर्णता प्राप्त कर लोक प्रसिद्ध आचार्य बने। उस समय वाराणसी में एक ब्राह्मण कुल में पुत्र की उत्पत्ति के दिन निरंतर प्रज्वलित आग प्रतिष्ठित की गई। जब वह ब्राह्मण कुमार 16 वर्ष का हुआ तब उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, हमने तेरी उत्पत्ति के दिन आग जलाकर रख दी थी। यदि ब्रह्मलोक जाने की इच्छा है तो उस आग को लेकर जंगल में जा अग्नि देवता को नमस्कार करता हुआ ब्रह्मलोक परायण हो। यदि गृहस्थ होना चाहता है तो तक्षशिला जाकर वहाँ लोक प्रसिद्ध आचार्य से शिल्प सीख घर आ कुटुंब का पालन पोषण कर। माणवक ब्रह्मचारी ने, मैं जंगल में प्रविष्ट हो अग्नि की परिचर्या न कर सकूंगा, कुटुंब ही पालूंगा। विचार माता पिता को नमस्कार, आचार्य की एक सहस्र दक्षिणा रूप मुद्रा के साथ तक्षशिला गया और शिल्प सीख कर लौट आया। माता पिता उसके गृहस्थ होने के इच्छुक न थे। वह चाहते थे कि वह वन में जाकर अग्नि देवता की परिचर्या करे। इसलिए उसकी माता ने उसे स्त्रियों में दोष दिखाकर जंगल में भेजने की इच्छा से, वह आचार्य पंडित है, व्यक्त है, मेरे पुत्र को स्त्रियों के दोष बता सकेगा, यह सोच कहा, तात तूने शिल्प सीखा? अम्म हाँ। असात मंत्र तो तूने सीखे, अम्म नहीं सीखे। तात यदि तूने असात मंत्र नहीं सीखे तो तूने क्या सीखा, जा सीख कर आ। वह अच्छा कह फिर तक्षशिला की ओर प्रस्थित हो गया। उस आचार्य की भी 120 वर्ष की बूढ़ी माता थी। वह उसे अपने हाथ से नहला खिला पिला उसकी सेवा करता था। अन्य जन उसे वैसा करते देख घृणा करते। उसने सोचा, मैं जंगल में प्रवेश कर वहाँ माता की सेवा करता रहूं। अतः उसने एकांत में वन प्रांत में पानी मिलने के स्थान पर पर्णशाला बनवाई। वहाँ घी चावल आदि मंगवाने के पश्चात अपनी माता को ले आया और उसकी सेवा करता हुआ रहने लगा। उस माणवक ने भी तक्षशिला पहुँच वहाँ आचार्य को न देख, आचार्य कहाँ है पूछकर समाचार को सुन वहाँ जा आचार्य को प्रणाम कर खड़ा हुआ। उस आचार्य ने पूछा, तात अति शीघ्र क्यों लौट आया? आपने मुझे असात मंत्र नहीं सिखाया ना। तुमसे किसने कहा कि असात मंत्र सीखना चाहिए? आचार्य, मेरी माता ने। बोधसत्व ने सोचा, असात मंत्र तो कोई मंत्र नहीं है, इसकी माता इसे स्त्रियों के दोष विदित करा देना चाहती होगी। अच्छा तात, तुझे असात मंत्र दूंगा, क्या उसने? आज से तू मेरे स्थान पर मेरी माता को नहलाते खिलाते पिलाते उसकी सेवा करना, कहा। हाथ पैर और सिर और पीठ दबाते मलते हुए आर्य वृद्ध होने पर भी तेरा शरीर ऐसा है तो युवा काल में यह शरीर कैसा रहा होगा, कह शरीर दबाने के समय हाथ पैर आदि के वर्ण सौंदर्य की प्रशंसा करना। जो कुछ मेरी माता तुमसे कहे वह बिना लज्जा के बिना छिपाए मुझे कहना। ऐसा करने से असात मंत्रों की प्राप्ति होगी, न करने से नहीं होगी। उसने आचार्य अच्छा कहे स्वीकार।
उसके बाद से जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार किया। उस माणवक के बार बार प्रशंसा करने पर उस अंधी जरा जीर्ण के हृदय में काम भाव उत्पन्न हो गया। यह माणवक मेरे साथ रमण करना चाहता होगा। उसने एक दिन अपने शरीर वर्ण की प्रशंसा करने वाले माणवक से पूछा, मेरे साथ रमण करना चाहता है? आर्य, मैं रमण की इच्छा तो करूं, लेकिन आचार्य का भय है। यदि मुझे चाहता है तो मेरे पुत्र को मार डाल। उसने आचार्य के पास इतना शिल्प सीखा, मैं केवल काम शक्ति के कारण उनको कैसे मारूंगा? अच्छा, यदि तू मेरा परित्याग न करे तो मैं ही उसे मार दूंगी। स्त्रियां ऐसी असाध्वी पापी निकृष्ट होती हैं। उस आयु में भी चित्त के रागोत्पत्ति के वशात कामानुगामिनी हो ऐसे उपकारी पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गई। माणवक ने बोधसत्व को वह सब बात बता दी। माणवक, तूने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। कह माता का आयु संस्कार देख, वह आज ही मर जाएंगी। जान माणवक को। माणवक आ उसकी परीक्षा करें। यह कह उसने एक गूलर का वृक्ष छीलकर अपने जितने परमाणु वाला काठ का पुतला बना उसे सिर से ढककर अपने शयन स्थान पर चित्त लिटा रस्सी बांधकर अपने शिष्य से कहा, तात कुल्हाड़ा ले जाकर मेरी माता को संकेत दो। माणवक ने जाकर कहा, आर्य, आचार्य पर्णशाला में अपनी सैया पर सोए हैं। मैंने रस्सी की निशानी बांध दी है। यदि सामर्थ्य हो तो इस कुल्हाड़े को ले जाकर मार। तो मेरा त्याग नहीं करेगा ना? त्याग क्यों करूँगा? उसने कुल्हाड़ा ले कांपती हुई उठकर रस्सी के साथ साथ जा हाथ से छूकर, यह मेरा पुत्र है सोच काठ के पुतले के मुंह पर से कपड़े हटा कुल्हाड़ा ले एक ही प्रहार से मारूंगी निश्चय कर गर्दन पर ही प्रहार किया। टन्न शब्द द्वारा काष्ठ होने का उसे ज्ञान हो गया। बोधसत्व के माँ क्या करती है पूछने पर मैं ठगी गई जान वह वहीं गिरकर मर गई। अपनी पर्णशाला में पड़ी रहने पर भी उस क्षण उसको मरना ही था। बोधसत्व ने उसका मृत होना जान शरीर कृत कर आदाहन आग बुझा वन पुष्पों से पूजा कर माणवक सहित पर्णशाला में द्वार पर बैठ माणवक को तात असात मंत्र कोई पृथक मंत्र नहीं है। स्त्रियां असाध्वी असाता होती हैं। तेरी माता ने मुझे असात मंत्र सीख कर आ कह जो मेरे पास भेजा है वह स्त्रियों के दोष ज्ञान हेतु भेजा है। तूने अब प्रत्यक्ष ही मेरी माता के दोष देख लिए हैं, इसलिए तू जान ले कि स्त्रियां असाध्वी पापिन होती हैं। इस प्रकार उपदेश कर उसे विदा किया। वह माणवक भी आचार्य को प्रणाम कर माता पिता के पास गया। उसकी माता ने पूछा, असात मंत्र सीखे? हम हाँ। तो अब क्या करेगा? प्रवज्जित हो अग्नि परचर्या करेगा अथवा गृहस्थ में ही रहेगा? माता, मैंने प्रत्यक्षतः स्त्रियों के दोष देख लिया। मुझे अब गृहस्थ बनने से प्रयोजन नहीं, मैं प्रवज्जित होऊंगा। कह माणवक ने अपने अभिप्राय को प्रकाशित करते हुए यह गाथा कही। लोक में स्त्रियां असाध्वी होती हैं, उसका कोई समय नहीं होता। जैसे दीपक की शिखा सबको जला देने वाली खा लेने वाली होती है, उसी प्रकार रागानुरक्त तथा प्रगल्भ होती है। मैं उन्हें छोड़ अपनी शांति की वृद्धि करता हुआ प्रवज्जित होऊंगा। असाती असतियाँ पापिनियाँ अथवा सात का अर्थ सुख वह उनमें नहीं, जो उनमें अनुरक्त हो उसे वह सुख नहीं देती, इसलिए भी असाता दुखदायिनी यह अर्थ है। उस अर्थ की प्रामाणिकता के लिए यह सूक्त उद्गृत करना चाहिए। वे माया हैं, मरीच हैं, शोक हैं, रोग हैं, उपद्रव हैं, कठोर हैं, बंधन हैं, मृत्युपाश हैं, वही आशय हैं। जो मनुष्य उनका विश्वास करे वह नरों में अधम नर है। लोक संसार में स्त्रियां उन स्त्रियों को कामाशक्ति होने पर वेला संवर संयम मर्यादा संतुष्टि नहीं। पंच कामों में अनुरक्त होने पर एक तो इनकी कोई वेला नहीं होती, वैसे ही काय प्रगल्भता, वाक प्रगल्भता और मन की प्रगल्भता, इन तीनों से युक्त होने के कारण प्रगल्भ। इनमें काय संयम, वाक संयम अथवा मन का संयम नहीं। लोभी तो यह काक सदृश होती हैं। अम्म जैसे ज्वाला, शिखा अथवा शिखी कहलाने वाली
अग्नि विष्टा गोबर आदि गंदगी भी, घी शहद शक्कर आदि शुद्ध वस्तु भी, इष्ट भी तथा अनिष्ट भी जो जो पाती हैं सबको खा लेती हैं और इसलिए सब गशु सबको खाने वाली कहलाती हैं। उसी प्रकार यह स्त्रियां भी, चाहे हतवान ग्वाले आदि हीन जाति हीन व्यवसाय के लोग हों, चाहे क्षत्रिय आदि उत्तम कर्म वाले लोग हों, ऊंच नीच का विचार किए बिना सांसारिक आनंद उस कामाचार की इच्छा होने पर जिस किसी को पाती हैं उसी का सेवन करती हैं। इस प्रकार वह सर्वभक्षक अग्निशिखा के समान होती हैं। इसलिए जैसे सर्वभक्षक अग्निशिखा है तथैव इन्हें जानना चाहिए। मैं उन पापिनी दुख का कारणभूत स्त्रियों को छोड़ अरण्य में प्रविष्ट हो ऋषियों की रीति से प्रवज्ञा लूँगा। शारीरिक शांति एकांत, मानसिक शांति एकांत और चित्त के मैल उपाधियों से मुक्त, यह 3 प्रकार का एकांत कहा गया है। यहाँ शारीरिक एकांत और मानसिक एकांत से अभिप्राय है माँ में प्रवज्जित होकर कषण कर्म योगाभ्यास करके 8 समापत्तियों और 5 अभिज्ञाएं प्राप्त कर जन समूह से शरीर को पृथक कर और चित्त के मैलों क्लेशों से चित्त को पृथक कर इस एकांतता विवेक को बढ़ाते हुए ब्रह्मलोक परायण होऊंगा। बस मुझे गृहस्थी नहीं चाहिए। इस प्रकार स्त्रियों की निंदा कर माता पिता को प्रणाम कर प्रवज्जित हो उक्त प्रकार से एकांत विवेक की वृद्धि करते हुए वह ब्रह्मलोकगामी हुआ। बुद्ध ने भी भिक्षुओं, इस प्रकार स्त्रियां असाध्वी पापनी दुखदायिनी होती हैं क्या स्त्रियों के दोषों अगुण का वर्णन कर आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों के प्रकाशन पश्चात वह भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्त्रा ने परिणाम सामंजस्य द्वारा जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय की माता अब की कापिलानी, पिता अब के महाकाश्यप थे, शिष्य अब के आनंद और आचार्य तो मैं ही था। असातमंत जातक, इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।